Welcome back to my YouTube channel Opschooling. I'm your educator Mr. G. Vishwar. Dear friends, part 1, part 2, part 3. All these 3 parts are over. Now the last part perhaps. फ्रेंड्स जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, आप व्यू चैनल ऑप्शन में जाइए, वहीं से डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिए and please join and press the bell icon to get the notifications first. आप अगर देख रहे हैं, समझ रहे हैं बात को, तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा. So what do you want and how should I improve the teaching or the questions, your requirements, you please post it in the comment box. मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आप ऑल प्रीवियस 3 लेसन्स को देखें, फिर द 4th लेसन पे आ जाए. ठीक है, तो आज का लेसन शुरू करते हैं. सुपरवाइजर हम किसको बोलेंगे? ए सुपरवाइजर इज वन हु क्या क्या करेगा? प्रोवाइड्स फ्रेंडली हेल्प, इंस्पेक्ट्स क्लासरूम्स, गिव्स डायरेक्शंस, क्रिटिसाइजेस द टीचिंग मेथड. आउट ऑफ दिस 4 चॉइसेस वो तो बहुत कुछ करता है. सुपरवाइजर जो है वो सारे कुछ काम करता है, बट मोस्टली उनका रोल क्या है? रोल इज, यहाँ देखते हैं कि सुपरवाइजर जो है एंश्योर्स क्या? यूनिफॉर्मिटी and effectiveness of educational programs. ठीक है, एक होता है यूनिफॉर्मिटी, इफेक्टिवनेस. दूसरा होता है promotes teaching learning इन स्कूल. ठीक, और क्या करता है? चेक भी करता है, चेकिंग. और क्या? इंक्वायरी. और क्या? फैक्ट फाइंड. क्योंकि हमने बताया कि आज की डेट में द रोल ऑफ इंस्पेक्टर एंड सुपरविजन और सुपरवाइजर हैज़ बीन मिक्स्ड इन मेनी डिफरेंट वेज. So now this is the modern concept of a supervisor. चेकिंग भी करता है, इंक्वायरी भी, फैक्ट फाइंड भी करता है, और कीप वॉच. हमने कहा है कीप वॉच ऑन द एम्प्लॉयज. सर्वे भी करता है, और क्या? डायरेक्शन भी देता है. ठीक, और डायग्नोसिस भी करता है, लाइक ए डॉक्टर. डायग्नोसिस एंड इम्प्रूवमेंट भी लाता है. इम्प्रूवमेंट. असिस्ट भी करता है, असिस्टेंस. कंट्रोल भी करता है. हेल्पिंग इज ऑल्सो. हेल्प टू डू व्हाट? हेल्प टू बिकम सेल्फ सफिशिएंट. हेल्प टू बिकम सेल्फ सफिशिएंट. किसको? वर्कर्स को या टीचर्स को. ठीक है, तो इतने सारे रोल्स होता है एज ए सुपरवाइजर. दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड सुपरवाइजर. सो फ्रेंडली हेल्प इज द चॉइस हियर. अब बोलोगे कि डायरेक्शन भी है. डायरेक्शन भी है. हमने भी कहा है कि डायरेक्ट्स, बट the appropriate choice, you have been asked to choose the appropriate one. Provides friendly help. अगर ये दोनों में फ्लिप करना है आपको, ये 2 रह गया, फिर किसको चूज करना है? You have to choose friendly help, because the greater responsibility of the supervisor is to provide assistance, is to do friendly help, to bring development, to bring improvement. डायरेक्शन से ये चीज़ नहीं बनता है. That's why it's very important that this is the correct answer.
दिस इज द करेक्ट आंसर. प्रोवाइड्स फ्रेंडली हेल्प. नेक्स्ट क्वेश्चन, द इफेक्टिव सुपरविजन इज इंडिकेटेड बाय. अभी अभी हमने आपको बताया है कि दीज आर द फीचर्स, दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड सुपरवाइजर. बताइए. गुड रिलेशंस बिटवीन टीचर एंड सुपरवाइजर्स, हेल्पिंग टीचर इन देयर टीचिंग, हेल्पिंग टीचर्स बिकमिंग मोर सेल्फ सफिशिएंट, क्रिटिसाइजिंग टीचर्स लेसन्स. है तो सारे रोल्स सुपरवाइजर का, बट इफेक्टिव सुपरविजन, इफेक्टिव सुपरविजन, इफेक्टिव सुपरविजन, इफेक्टिव देखिए एफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैं बाद में बताता हूं ये दोनों टर्म क्या है. ठीक है, तो कौन सा है आंसर? गुड रिलेशंस बिटवीन टीचर एंड सुपरवाइजर, हेल्पिंग टीचर इन द टीचिंग, हेल्पिंग टीचर्स बिकमिंग मोर सेल्फ सफिशिएंट, क्रिटिसाइजिंग टीचर्स लेसन्स. ये तो नहीं हो सकता. हेल्पिंग टीचर इन द टीचिंग, हेल्पिंग टीचर अगर खाली होता हेल्पिंग टीचर तो बात बनता. इन देयर टीचिंग, नॉट ऑलवेज, नॉट ऑलवेज. गुड रिलेशंस बिटवीन टीचर एंड सुपरवाइजर, ठीक है, गुड रिलेशंस बिटवीन टीचर एंड सुपरवाइजर, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट इज हेल्पिंग टीचर्स बिकमिंग मोर सेल्फ सफिशिएंट. दिस इज द वर्ड, सेल्फ सफिशिएंट. टीचर को सेल्फ सफिशिएंट बनाना है. द इफेक्टिव सुपरविजन वही होता है, मतलब द आंसर और द चॉइस हियर. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं. टाइप्स ऑफ सुपरविजन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. टाइप्स ऑफ सुपरविजन, टाइप्स ऑफ सुपरविजन, ये भी टाइप्स ऑफ स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप में आता है, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन टॉपिक में. टाइप्स ऑफ सुपरविजन, एनकरेजिंग वैरायटी, ओरिजिनलिटी एंड इंडिपेंडेंट एक्सपेरिमेंटेशन, करेक्टिव, प्रिवेंटिव, क्रिएटिव, ऑथोरिटेरियन. बात को पहले समझ लेते हैं कि दिस टर्म्स, ये टर्म्स क्या कहता है. टाइप्स ऑफ सुपरविजन. ऑथोरिटेरियन, एक हम देखते हैं ऑथोरिटेरियन एंड ऑथोरिटेटिव का डिफरेंस क्या है. ठीक है, और टाइप्स ऑफ सुपरविजन तो देयर आर ऑलमोस्ट many books, they have different views about types of supervision, but most of the books they agree that there are 7 major types. ठीक है, वही 7 major type हम आज डिस्कस कर लेंगे. ठीक है, एक एक टाइप हम बताता है. What are the 7 types? Authoritarian, number 2 corrective supervision, number 3 creative supervision, ठीक, और humanistic supervision, एक होता है इंस्पिरेशनल सुपरविजन, नोट करके चलिए, और एक प्रिवेंटिव सुपरविजन, और फाइनली डेमोक्रेटिक सुपरविजन. ठीक है, पहले तो हम देखेंगे ऑथोरिटेरियन सुपरविजन क्या है. ये सारे नोट कर लीजिए. ऑथोरिटेरियन यही समझाते हैं. ऑथोरिटेरियन इज वेरी strict and cold. और ऑथोरिटेरियन जो है वो बोलता है कि आई टोल्ड यू टू डू दिस, मैंने आपको कहा था ये करने के लिए और कह रहा हूँ करने के लिए, ये करो. वेरी स्ट्रिक्ट बट कोल्ड. ऑथोरिटेरियन मतलब वो क्या है, सत्तावादी है, वो सत्तावादी है. ऑथोरिटेरियन मीन्स सत्तावादी, वो जो कहेगा वही करेगा. किल्स क्रिएटिविटी,
Authoritarian means kills creativity. Kills creativity. And very important is forces and prescribes methods. Prescribes methods. वो बोलता है कि आप ऐसा ही करना है, ठीक है. इट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड इन टर्म्स ऑफ डिसिप्लिन. डिसिप्लिन के लिए ये जरूरी है. एंड दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑथोरिटेरियन सुपरवाइजर, ठीक है. बट मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज ऑन responsive. It is also important. On responsive. ये इतना रिस्पॉन्स नहीं मिलता है उनको. नेक्स्ट देखते हैं कि करेक्टिव. करेक्टिव क्या है? करेक्टिव अगर आपको टर्मिनलाइज करना है उसको, ऑथोरिटेटिव बोल सकते हैं आप. ऑथोरिटेटिव, ये ऑथोरिटेरियन, ये ऑथोरिटेटिव. क्या करता है वो? बट इट इज बेटर देन इट इज बेटर टू बी अ करेक्टिव सुपरवाइजर बट नॉट ऑथोरिटेरियन सुपरवाइजर, बिकॉज ऑथोरिटेरियन सुपरवाइजर इज अनरिस्पॉन्सिव मोस्ट ऑफ द टाइम. स्ट्रिक्ट एंड कोल्ड. ये भी स्ट्रिक्ट है. स्ट्रिक्ट बट वार्म. ये स्ट्रिक्ट एंड कोल्ड, ये स्ट्रिक्ट एंड वार्म है, ठीक है. ये बहुत कॉम्पिटेंट होते हैं ये लोग. वेरी कॉम्पिटेंट, मतलब उनको पता होता है कि कैसे काम होता है, ठीक है. मोस्ट ऑफ द टाइम ये कि मतलब ये करेक्टिव सुपरविजन क्या करता है? फॉल्ट फाइंड करता है. फॉल्ट फाइंडिंग होता है इनसे. एंड दे क्रिएट अनहैप्पीनेस. कोई खुश नहीं होता है उनके काम पे. एंड दे डू नॉट इनकरेज यू टू डू द वर्क. लैक ऑफ एनकरेजमेंट, ठीक है. एंड वेरी डिमांडिंग. ये भी डिमांडिंग है, ये भी डिमांडिंग है, ठीक है. ये दोनों तो हमने देख लिया. अभी देखते हैं कि क्रिएटिव क्या है. क्रिएटिव वो है, क्रिएटिव सुपरवाइजर, जो आपका जो लैटेंट पोटेंशियल है वर्कर्स का, और दोज वर वर्क एज सबऑर्डिनेट्स, दे सीक लैटेंट टैलेंट. आपके पास अगर टैलेंट है और आपके पास एक क्रिएटिव सुपरवाइज़र है, वो आपका टैलेंट को रिकॉग्नाइज करेगा और ये वैरायटी को क्या, ओरिजिनलिटी को नर्चर करेगा, एक्सेप्ट करेगा, एनकरेज करेगा. ओरिजिनलिटी, वैरायटी और इंडिपेंडेंट एक्सपेरिमेंटेशन, ये सारे चीज़ को ये क्रिएटिव जो है वो नर्चर करेगा, रिकॉग्नाइज करेगा. क्रिएटिव मतलब रचनात्मक. दे आर वेरी क्रिएटिव पीपल, ठीक है. एंड कम टू द नेक्स्ट, ह्यूमनिस्टिक सुपरवाइजर इज वेरी हेल्दी ह्यूमन रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं वो लोग एमंग द मेंबर्स. जितने सारे मेंबर्स उनके पास काम करेंगे वो हेल्दी ह्यूमन रिलेशनशिप बिल्डअप करेंगे. उनका काम ही वही है, मानवतावादी, ह्यूमनिस्टिक. इंस्पिरेशनल. नेक्स्ट कम टू इंस्पिरेशनल. इंस्पिरेशनल क्या है? ही ऑल्सो नर्चर्स लाइक द क्रिएटिव सुपरवाइजर, डिस्करेजेस रिजिडिटी. वो थोड़ा लिनियंट होता है. लिनियंट मतलब इतना रिजिड नहीं है. चलो ये नहीं हुआ, देख लेते हैं, बाद में करेंगे. उसका अगर ऐसा नहीं है तो आप वैसे करके देखिए. वेरी लिनियंट पर्सन, दिस काइंड ऑफ सुपरविजन्स, बिकॉज
इंस्पिरेशनल तो आप जानते हैं कि प्रेरणादायक, प्रेरणादायक। दे डिस्करेज रिजिडिटी एंड अलाउज फ्रीडम फॉर ग्रोथ। फ्रीडम, लिखते चलिए, मेरे साथ लिखते चलिए, बिकॉज दिस इज वन टाइम एंड ऑल टाइम। एक बार पढ़ लिया, बस पढ़ लिया, आप भूलोगे नहीं। इंस्पिरेशनल, allows freedom for growth, freedom for growth, inspirational. Next comes preventive. Preventive means the term itself is self-explanatory, that is nivarak, that means precautionary, defensive, very precautionary, defensive, ठीक है, precautionary defensive. They help to anticipate new situations and finds ways to and means to remove them. अगर आगे क्या होने वाला है वो आपको बता देंगे कि अगर आप ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, अगर ऐसा होगा so this is the way you can eradicate it, you can remove it. निवारक, they have to anticipate, काम करने से पहले वो बोल देंगे कि अगर ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा. So they are quite preventive in nature. It's a very good quality. Now come to democratic, the most important of all. The most important of all. डेमोक्रेटिक जाने से पहले हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा. आई थिंक आई हैव गिवन यू ऑल दिस टर्म्स, करेक्टिव, प्रिवेंटिव, क्रिएटिव, ऑथोरिटेरियन टाइप्स ऑफ सुपरविजन. हाँ, हो गया आपका, मुझे पता है आपका हो गया है. Creative is the answer. Okay, fine. Come to the next. Democratic. Democratic supervision. यहाँ से काफ़ी सारा क्वेश्चन आता है. Democratic people goes without saying. लोकतांत्रिक, they are very cooperative in nature. They don't impose. The supervisor doesn't impose. Development of potential, like the creative people, they also develop your potential improvement करते हैं, ठीक है. Recognizes your dignity, your worth. Generates leadership, very very important. Generates leadership and very adapted. They are quite adapted to the situations. वो adapted people होते हैं. all level में adaptation होता है उनका. all levels means क्या है? जो नोविस है, मतलब नए नए आए हैं अपना प्रोफेशन में, या वेटरन है, काफ़ी दिनों से काम करते आ रहे हैं, उनको सब कुछ पता है, ठीक है, वो वेटरन पीपल है. और कुछ नहीं पता है, थोड़ा बहुत पता है, नोविस. और वीकली ट्रेंड, वेरी वीक ट्रेनिंग है. स्ट्रॉन्गली ट्रेंड, काफ़ी सारे ट्रेनिंग उनके पास है. प्रोफेशनल्स, ये सारे लेवल में वो काम कर सकते हैं. कौन? डेमोक्रेटिक लीडर्स और डेमोक्रेटिक सुपरवाइजर्स. और दो टर्म है, मैं आपको समझाता हूँ, इसी क्वेश्चन पे आइए. Which style of supervision forces and prescribes methods? ऑलरेडी हमने कह दिया है. अगर आपने नहीं सुना है, यू आर एब्सेंट माइंडेड, और आप लेटे अपना वीडियो देख रहे हैं, स्टडी में जाइए, बैठिए, पेन पेपर लीजिए और नोट्स बनाइए. दैट विल बी माई ऑनेस्ट एडवाइस. नहीं तो नहीं होगा. सो मैंने कहा है कि फोर्सेस एंड प्रेस्क्राइब्स मेथड्स कौन थे? कौन सा? ये देखिए, फोर्सेस एंड प्रेस्क्राइब्स मेथड. ऑथोरिटेरियन है कि नहीं? यहाँ पर ऑथोरिटेटिव हमने भी टर्म बता दिया है. दे आर करेक्टिव पीपल. और दो टर्म है, परमिसिव एंड निग्लेक्टफुल. परमिसिव क्या होता है? very easy. Permissive people, they permit everything. Neglectful क्या होता है? They are careless.
ऐसा भी ऑफिसर आपने देखा होगा, सुपरवाइजर्स, केयरलेस एंड ऑन रिस्पॉन्सिव, केयरलेस एंड ऑन रिस्पॉन्सिव, ठीक है। और ये भी जैसा है, और आपका ऑथोरिटेरियन, ऑथोरिटेरियन ये भी ऐसा है। ऑथोरिटेरियन ये हाईली डिमांडिंग है, हाईली डिमांडिंग, दे आर क्वाइट ऑन रिस्पॉन्सिव, लोग उनको पसंद नहीं करते हैं। और निग्लेक्टफुल जो है वो भी लोग उनको पसंद नहीं करते हैं। दे आर केयरलेस एंड दे आर वेरी केयरफुल। केयरफुल अबाउट व्हाट? अबाउट द वर्क दे हैव असाइंड। उनको चाहिए ही चाहिए। अगर आप गलत कर रहे हैं तो बताएंगे आपको कि ये गलत हुआ। दे फोर्स, दे प्रेस्क्राइब, दोनों चीज़ करते हैं वो, ठीक है। तो ये डायरेक्ट अपोजिट लोग हैं, कौन? नेग्लेक्टफुल और ये। चलो ठीक है, उसका एक मतलब डायग्राम करके बताते हैं कौन कहाँ पर बैठना चाहिए। हम नीचे से जाएंगे ऊपर तक, मतलब कौन सा ऑथोरिटेरियन, ऑथोरिटेरियन जो है ऑन रिस्पॉन्सिव। अब तक आपने समझा नहीं तो यहाँ समझ लीजिए। अगर ऑथोरिटेरियन ऑन रिस्पॉन्सिव है, ऑथोरिटेटिव जो है वो रिस्पॉन्सिव है, रिस्पॉन्सिव है, ठीक है। और उनके ऊपर जिसका क्वालिटी है वो है ह्यूमनिस्टिक, मतलब हेल्दी ह्यूमन रिलेशनशिप अमंग ऑल मेंबर्स, ठीक है। और उसके आगे देखते हैं, फिर ये किसको कवर करता है? ये कवर करता है प्रिवेंटिव, प्रिवेंटिव, वो आपको बता देंगे कि आगे क्या होने वाला है। और उनको कैंपस करते हैं कौन? इंस्पिरेशनल, इंस्पिरेशनल, ठीक है। और इनसे थोड़ा वन स्टेप फर्दर कौन जाते हैं? क्रिएटिव पीपल, क्रिएटिव सुपरवाइजर्स। और सबसे आगे हैं कौन? ये रहे डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक सुपरवाइजर में ये सारे गुण होते हैं, ठीक है। परमिसिव रिस्पॉन्स कहाँ से? ह्यूमनिस्टिक से लेकर, ह्यूमनिस्टिक से लेकर ये रहा, ये सारे परमिसिव है, दे आर परमिसिव, ठीक है। और इनका रिस्पॉन्स ज़्यादा होता है, रिस्पॉन्सिव, अनुमोदक काइंड ऑफ एटीट्यूड, ठीक है। और बाकी उसमें एक ऑथोरिटेटिव है, ऑथोरिटेटिव, ये भी रिस्पॉन्स, उनको भी रिस्पॉन्स मिलता है, उनको भी रिस्पॉन्स मिलता है, बाकी मिलता नहीं है। ऑथोरिटेरियन ऑन रिस्पॉन्सिव, ऑथोरिटेरियन ऑन रिस्पॉन्सिव। आई थिंक ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप और उसको देखिए, अपने हिसाब से ड्राइंग बनाइए, ठीक है। देखते हैं द लास्ट 2 or 3 क्वेश्चंस। द बेसिक पर्पस ऑफ सुपरविजन इज टू हेल्प। क्या रहेगा आंसर? द बेसिक पर्पस ऑफ सुपरविजन, टीचर्स इन इंप्रूविंग मेथड्स, टीचर्स इन अंडरस्टैंडिंग पीपल, चिल्ड्रन लर्न मोर इफेक्टिवली, टीचर्स इन डीलिंग पीपल्स। बेसिक पर्पस वेरी इंपॉर्टेंट। सुपरविजन का बेसिक पर्पस क्या है? ये रहा, चिल्ड्रन लर्न मोर इफेक्टिवली, वेरी इंपॉर्टेंट। आई विल टेल यू व्हाट इज इफेक्टिवनेस एंड व्हाट इज एफिशिएंसी। देखिए, टीचर्स इन इंप्रूविंग मेथड्स, ये सुपरविजन का काम भी होता है। टीचर्स इन अंडरस्टैंडिंग पीपल, ये टीचर का काम होता है।
टीचर्स इन डीलिंग पीपल्स, ये टीचर का काम होता है, और टीचर्स इन इम्प्रूविंग मेथड्स, ये टीचर का काम होता है। सो ओवरऑल सुपरविजन जो है, चिल्ड्रन लर्न मोर इफेक्टिवली और नॉट, दिस इज द बेसिक पर्पस ऑफ सुपरविजन। सुपरवाइजर का वही मतलब पर्पस होता है। सो इफेक्टिवनेस देखिए, इफेक्टिवनेस, 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 और दूसरा चीज़ होता है क्या है, एफिशिएंसी, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी है लेस टाइम पे लेस मनी, लेस एफर्ट, कॉम्पिटेंसी लाना। इफेक्टिवनेस चाहे मोर टाइम लो, मोर मनी लो, मोर एफर्ट लगाओ, कॉम्पिटेंसी लाओ, और सक्सेस भी लाओ, सक्सेस रेट। इफेक्टिवनेस इज रिलेटेड टू सक्सेस रेट, efficiency is related to competency with less time, less money and less effort. Which is better? So if you allow me to make a diagram like this, I'll put efficiency here and effectiveness here. So effectiveness includes efficiency, but efficiency not necessarily is effective. कोई आदमी एफिशिएंट है, उसका मतलब ये नहीं कि वो इफेक्टिव है, बट एक आदमी इफेक्टिव है, इट इज़ ऑल्सो दैट ही इज़ एफिशिएंट। वो एफिशिएंट है इसलिए इफेक्टिव हुआ। तो दोनों का रिलेशन इस टाइप का है, ठीक है। तो चिल्ड्रन लर्न मोर इफेक्टिवली, ज़्यादातर एजुकेशन में हम देखना चाहिए कि ओवरऑल जो है बेसिक पर्पस ऑफ सुपरविजन, वो चिल्ड्रन लर्न मोर इफेक्टिवली, success rate of students or children should be maximum. That is the basic purpose of supervision. Done. The main purpose of supervision, फिर से आया और एक क्वेश्चन इन डिफरेंट वे। बेसिक पर्पस, मेन पर्पस। उधर बेसिक पर्पस था, इधर है मेन पर्पस। क्या है? ग्रोथ, इम्प्रूवमेंट, टू गाइड, नॉन ऑफ द अबव। नो डाउट टू गाइड इज अ वेरी कॉमन अंडरस्टैंडिंग। वो गाइड करेगा, वो गाइडेंस देगा, हाँ गाइडेंस ही देगा। बट ग्रोथ, इम्प्रूवमेंट क्या चीज़ है? ग्रोथ, ग्रोथ हम क्या समझते हैं? ग्रोथ समझते हैं साइज में, नंबर में। ग्रोथ हो गया उसका साइज, नंबर। एक स्कूल है, 2000 स्ट्रेंथ है, मतलब काफ़ी ग्रोथ कर रहा है स्कूल। इम्प्रूव कर रहा है? पता नहीं क्यों, पता नहीं। इम्प्रूवमेंट इज़ डिफरेंट, ग्रोथ इज़ डिफरेंट, इम्प्रूवमेंट। ठीक, ठीक नहीं है। इम्प्रूवमेंट क्या है? इम्प्रूवमेंट दैट इंक्लूड्स ग्रोथ, but growth not necessarily includes improvement. The relationship between efficiency and effectiveness in the same way. So which is better? Improvement. So the main purpose of supervision is improvement. Growth is limited. Growth is a limited term, but improvement is a wider term. Wider. That's why supervision जो है, अगर क्वेश्चन को डिफरेंट तरीके से पूछा जाए तो ऐसा रहेगा। ये देखिए, बेसिक पर्पस। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। सुपरविजन शुड बी प्राइमरीली, वे लीडिंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन। एंड ऑफ द सेशन, सुपरविजन शुड बी प्राइमरीली प्रिवेंटिव, क्रिटिकल। ये सारे जितने सारे अभी तक आपने वीडियो लेक्चर्स देखे हैं, अगर ये क्वेश्चन आप कर रहे हैं और समझ में नहीं आ रहा है, दोबारा वीडियो को देखिए। इट विल ओनली टेक्स योर 1 hour टाइम, ऑल द वीडियोज़। ठीक है, कोई 1 घंटा के लिए एक कंसेप्ट कोई बड़ा चीज़ नहीं है, बट इट विल बी परमानेंट solution to your problem. Supervision should be primarily
प्रिवेंटिव एंड क्रिटिकल, प्रिवेंटिव एंड करेक्टिव, constructive and creative, constructive and critical. Constructive and critical. Which one is the correct answer? The appropriate answer. ये तो सारे चॉइस मुझे ठीक लग रहा है. प्रिवेंटिव भी, क्रिटिकल भी, प्रिवेंटिव भी, करेक्टिव भी, कंस्ट्रक्टिव भी एंड क्रिएटिव भी. थोड़ा यहाँ पर आइए, ये देख लीजिए और उसका आंसर आप कर पाएंगे यहीं पर. कंस्ट्रक्टिव एंड क्रिटिकल इज़ द आंसर. ठीक है. और बाकी अगर आई गो ऑन डिस्क्राइबिंग द टर्म्स अगेन एंड अगेन, इट विल बी किलिंग योर प्रेशियस टाइम. रादर वीडियो भी काफ़ी लंबा हो जाएगा. तो आई होप आई हैव एड्रेस्ड ऑल योर क्वेरीज रिलेटेड टू इंस्पेक्शन एंड सुपरविजन. हमने ऑब्जेक्टिव्स भी देखा, कंसेप्ट भी देखा, और स्टाइल्स ऑफ सुपरविज़न देखा, टाइप्स ऑफ सुपरविज़न देखा, और टेक्निक्स ऑफ सुपरविज़न देखा, इंस्पेक्शन एंड सुपरविज़न का डिफरेंस देखा, और एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट का डिफरेंस देखा. और ये सारे टर्म्स जो है, इट विल हेल्प यू अ लॉट टू आंसर द क्वेश्चंस. और एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन. This is the last sweets for you. I'll keep it short and simple. Don't worry. This is the last slide. The main purpose of the supervision of teaching should be advancement of people welfare, proper utilization of school facilities, carrying out of the curriculum, achievement of success in examination. Achievement of success in examination. किसका रोल है, किसका पर्पस होना चाहिए, ये स्टूडेंट्स पर्सपेक्टिव में है. कैरिंग आउट ऑफ द करिकुलम कौन करेंगे? टीचर और स्टूडेंट मिल के करेंगे, और जो चाहिए उनके साथ वो भी मिलेंगे. प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ स्कूल फैसिलिटीज़ कौन? एवरीवन. और सुपरविज़न जो है, पर्पस क्या होगा? एडवांसमेंट ऑफ पीपल वेलफेयर. दो ये क्वेश्चन के साथ मिलता है. चिल्ड्रन लर्न मोर इफेक्टिवली. एडवांसमेंट ऑफ पीपल. एडवांसमेंट जो टर्म है, इट्स अ वेरी बिग टर्म. यू कैन ऑल्सो रिफर डिक्शनरीज. इट विल गिव यू अ फेयर आइडिया अबाउट एडवांसमेंट. ठीक है. तो अब तक जितना सारा डिस्कशन किया हुआ है, एंड सी दैट यू आर joining me and follow me at your Telegram, Twitter, WhatsApp, Insta, Facebook. लाइक ज़रूर करना, कमेंट लिखना आप, क्योंकि कमेंट लिखने से मुझे पता चलता है कि आपको चाहिए क्या. अगर कोई भी डिफ़िकल्टीज़ है, आप यू कैन राइट इट इन द कमेंट बॉक्स. आप बड़ा कमेंट लिखो. ऐसा खाली थैंक यू सर ये लिखने से क्या होगा? ना मेरा कोई डेवलपमेंट होगा या आपका कोई डेवलपमेंट होगा. आप कुछ बताओ, आप कुछ लिखो वहीं पे कि सर ये कंसेप्ट जो है उनका और थोड़ा एक्सटेंशन चाहिए, या ये दूसरा कंसेप्ट हमको जो समझ में नहीं आ रहा ये रहा. ये सारे चीज़ बताइए. और शेयर ज़रूर करना, और सब्सक्राइब तो करना ही करना है, बिकॉज यू विल गेट द नोटिफिकेशंस. यू हैव टू प्रेस द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशंस फर्स्ट. आप वो जो ऑल नोटिफिकेशन का ऑप्शन है उसको मतलब प्रेस करना है. इट विल नॉट आस्क यू एनी मनी when you are liking, when you are commenting, when you are sharing, or when you are subscribing. It is free of cost. Thank you very much. हम मिलते हैं फिर एक नए कंसेप्ट के साथ. ठीक, बाय.